हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज हम आपको अबुआ आवास योजना का आवेदन फॉर्म भरना सिखाएंगे, जो कि नया आवेदन फॉर्म फिर से लागू हो गया है। आपके ज़िला में 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके ज़िला में कैंप लगने जा रहा है। वहीं से आप ये फॉर्म ले सकते हैं और ये भर सकते हैं, क्योंकि आपको आवास की ज़रूरत है। तो आप ये फॉर्म भर के आप अपना नाम लिस्ट में डलवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरना है। और फॉर्म अगर आपको चाहिए, अगर आपको कैंप से नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं वहाँ फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको भरना बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़ आपके लिए जो अच्छी है हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे तिथि दिखाई दे रहा होगा, तो तिथि कौन सा तिथि लिखना है, जिस तिथि को आप फॉर्म भर के आप जमा कर रहे हैं कैंप में, वो तिथि आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद आवेदन संख्या, तो आवेदन संख्या में आपको कुछ नहीं भरना है। आवेदन संख्या में जो भी पदाधिकारी होंगे वो भरेंगे। उसके बाद आपको जिला में आ जाना है। जिला में आपको अपना जिला लिख देना है, कौन सा जिला में आप रहते हैं। जैसे कि मैं धनबाद जिला में रहता हूँ, मैं धनबाद यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रखंड, आपको प्रखंड कौन सा है वो प्रखंड का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद पंचायत, आपको अपना पंचायत का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अपना गाँव का नाम लिख देना है। उसके बाद लाभुक यानी कि आवेदनकर्ता का नाम, जिसके नाम से अबुआ आवास योजना का लाभ लेना है, उनका नाम। अगर औरत है तो उनके पति का नाम लगेगा, मर्द है तो उनके पिता का नाम लगेगा। ठीक है, पिता पति जो भी है उनका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिंग, अगर स्त्री है या पुरुष है, पुरुष महिला जो भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्ग श्रेणी, किस श्रेणी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, माइनॉरिटी ओबीसी जो भी है उसमें टिक करके लिख दीजिएगा साइड में, या टिक करके भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि, आवेदनकर्ता का जन्म तिथि कब है आधार कार्ड के अनुसार लिख देना है। उसके बाद आधार कार्ड के अनुसार ही उनका उम्र कितना वर्ष हुआ वो लिख देना है। उसके बाद लिख के नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको फिर से जॉब कार्ड नंबर आपको लिखना होगा, आपको जॉब कार्ड नंबर बनवाना होगा, जॉब कार्ड। ठीक है, तो नहीं है तो उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बैंक का नाम, आपका बैंक कहाँ पे है, किस खाते में है। ठीक है, तो जैसे कि आपका बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक लिख गया। एसबीआई जिसका होगा वो स्टेट बैंक लिखेंगे। बैंक ऑफ इंडिया होगा वो बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लाभुक का मोबाइल नंबर, आपका चालू मोबाइल नंबर इसमें चाहिए लिखने को। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आपको अपडेट देना होगा तो उसी मोबाइल नंबर से आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पारिवारिक विवरण, परिवार का विवरण लिखना होगा। फर्स्ट में आपका मुखिया कौन है। ठीक है, मुखिया का नाम लिख देना है। आपके परिवार के मुखिया कौन है, अगर आपके परिवार के मुखिया माता हो पिता हो जो भी हो उनका नाम लिख देना है। उसके बाद परिवार के मुखिया के पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसका जन्म, उम्र, तिथि। ठीक है, जन्म तिथि और उम्र कितना है। आवेदक के संबंध, आवेदक के वो माता हुए तो माता, पिता हुए तो पिता। ठीक है, उसके बाद उनके बेटा बेटी का जो भी है, उनकी पत्नी का, सभी का नाम इसमें लिखना होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपका आय का स्रोत, अगर आपका आय का स्रोत क्या है, अगर आप किसान है तो यहाँ पे खेती बाड़ी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वार्षिक आय आपका कितना है, 50,000 है तो 50,000 यहाँ पे लिखेंगे। वार्षिक आय मतलब कि एक साल में आप कुल कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, वो उसके बाद यहाँ पे वर्तमान में आवास की स्थिति आपकी क्या है वो देना है। तो हाँ, आवास विहीन यानी आवास नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे, आवास है तो आवास हाँ में टिक करेंगे। ठीक है, आवास विहीन तो हाँ में टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आवास विहीन मतलब ये होता है आवास आपके पास नहीं है तो इसमें हाँ में टिक करेंगे, नहीं में नहीं टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद कच्चा आवास, तो हाँ कच्चा आवास में ही टिक करेंगे। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, कच्चा आवास यानी कि मरवा फूस वगैरह का, तो एक कमरा है तो एक लिखेंगे यहाँ पे। पक्का आवास अगर है तो नहीं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको छोड़ देना है। आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण आपको देना है। आवास जिस जहाँ पे घर बनाइएगा उसका प्लॉट नंबर क्या है उस जमीन का। उसके बाद भूमि की प्रकृति की, अर्थात गैर मजरूआ है, रहती है। गैर मजरूआ मतलब कि वही जो सरकारी जमीन होता है वो रैयती, मतलब सरकारी जमीन आप दखल कर चुके हैं वो गैर मजरूआ कहलाता है। ठीक है, रैयती वन भूमि। ठीक है, जो भी है आप अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे या कोई है तो उसे भी लिख दीजिएगा। क्या आप भूमि, आपका भूमि विवादित है, भूमि विवादित है तो हाँ में टिक कीजिएगा, यानी अगर नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दूसरा फॉर्म है
ये फॉर्म है, इसमें आपको सभी में ध्यान रहे, सभी में आपको नहीं करना है, हाँ किसी में नहीं करना है, ठीक है। आपको सभी में ना कर देना है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक स्व घोषणा है, स्व घोषणा में भी आपको भरना है कुछ। देखिए यहाँ पे आवेदन स्व घोषणा में पहले आपको पढ़ लेना है। ये यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर आप इसमें कुछ गलत भरते हैं तो इसके जिम्मेवार खुद होंगे आप पे कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको आवेदन का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर, अगर आप अंगूठे का निशान मारते हैं तो आपको यहाँ पे अंगूठा का निशान लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डैश अबुआ आवास योजना आवेदन पत्र संख्या, ठीक है। तो ये पदाधिकारी का काम है दोनों भरना, और ये भी पदाधिकारी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद तिथि आपको खुद से भर लेना है, जिला आपको खुद भर लेना है, प्रखंड, गांव, पंचायत, लाभुक का नाम, पिता उनके पति का नाम जो भी है। उसके बाद वर्ग श्रेणी यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद पेज 3 में आ जाना है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनका विवरण यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड की फोटो कॉपी दे रहे हैं तो हाँ में टिक कर दिएगा, नहीं तो नहीं में टिक कर दिएगा, ठीक है। आवेदन कार्ड का आधार कार्ड दे रहे हैं तो हाँ में टिक करिएगा, नहीं तो नहीं में टिक कर दिएगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको आवेदनकर्ता का वर्तमान चलत बैंक पासबुक यानी कि चालू पासबुक देना है तो हाँ में टिक करिए, नहीं तो नहीं में। उसके बाद पारिवारिक विवरण देना है, ठीक है। पारिवारिक विवरण में उसके बाद अगर आप पारिवारिक विवरण यानी कि आप दे रहे हैं राशन कार्ड तो हाँ राशन कार्ड में पारिवारिक विवरण होता है, उसी को कहा जाता है। उसके बाद आवेदनकर्ता का चलत मोबाइल नंबर तो बोल ही दिया है। आवेदक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे देना होगा। आवेदक का देखिए यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। फिर तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।